हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के हम लोग इस वीडियो सेशन में अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और मोस्टली तो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, जिससे अपना क्विक रिवीजन हो ही जाता है। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये जो भी मेरा पेपर सॉल्विंग का जो वीडियोज है फॉर केमिस्ट्री, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? चैनल पे। आई जस्ट वांट टू शो। ये चैनल का पेज है। इस चैनल के पेज पे आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये एमएसटीसीटी का जो सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपको जस्ट अ सेकेंड। ये वाला जो पार्ट है, इसमें एमएसटीसीटी का सेक्शन है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ में यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो के केवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्विंग वीडियोस नहीं बनाए अभी तक, ठीक है। सो उस अभी मैंने फिजिक्स का कंप्लीट होने के बाद सारे टॉपिक्स कवर कर दिए सॉल्विंग का। मैंने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया, तो मैंने कल ही 2 टॉपिक पोस्ट किए थे, केमिकल काइनेटिक्स और एचडीए का। आज मैं अल्कोहल्स फिनॉल्स का, तो ये सब वीडियो आपको ये वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो आपको एमएसटी सिटी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पूरा पार्ट मिल जाएगा। कौन सा प्लेलिस्ट में बता रहा हूँ मैं? इस प्लेलिस्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आपका जस्ट ये वाला प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्विंग वीडियोज मिल जाएगा। मतलब सॉल्विंग वीडियोज, मतलब मैं सोच रहा हूँ अभी आपको आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बना, क्योंकि बच्चे कोई ज़्यादा देखते नहीं है। मैं एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस जो भी रहेंगे थोड़े डिफिकल्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, और कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है वो बता दूंगा, ठीक है। एंड देन जैसे कि आपको पता है, हमने अभी जस्ट 45 मॉक टेस्ट मैंने इंक्रीज कर दिया मॉक टेस्ट काउंट। 24 मॉक टेस्ट मैंने भेज चुके हैं, एंड द रिमेनिंग 20 मॉक टेस्ट जो अभी कल से मैं भेजना स्टार्ट करूंगा, वो मैं पर डे आपको 2 मॉक टेस्ट भेजूंगा। और ये मॉक टेस्ट जो भी रहेंगे 20 पीसीएम भी रहेंगे। आप पीसीएम भी वाले भी दे सकते हैं और पीसीबी वाले भी दे सकते हैं। ओवरऑल जो है 21 में मॉक टेस्ट भेजूंगा आपको, ठीक है। कल से बायो के जो स्टूडेंट है वो भी ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो पीसीएम वालों के लिए ओवरऑल 45 मॉक टेस्ट हो जाते हैं, और पीसीबी वालों के लिए 20 मॉक टेस्ट। मिनिमम 20 मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट मॉक टेस्ट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। यदि आप मॉक टेस्ट 3 घंटे के लिए देते हैं, तो एनालिसिस के लिए भी मिनिमम 3 आवर्स दो। यदि आपका एनालिसिस 3 आवर्स में भी हो जाता है, तो रिवाइज करो, ठीक है। समझा? तो ये मैं आपको जस्ट बेसिक बताने वाला था, चैनल पे आपको कहाँ मटेरियल मिल जाएगा। फिर आपको ये जो आपका ये दिया है एमएसटीसीटी अपडेट एंड गाइडेंस है मोटिवेशन, के अंदर आपको हर दिन के जनरल टॉक्स के वीडियोस मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। एग्जाम अपडेट है, और कुछ भी आपको गाइडेंस या एमएसटीसी रिलेटेड, तो मैंने ये प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको शो करना चाहता था कि आप कैसा इस चैनल का यूज कर सकते हो फॉर योर एमएसटीसीटी प्रिपरेशन, ठीक है। ये आपका चैनल पेज है, ठीक है। एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का सेशन है। अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर, ये भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है, ईथर्स है। अल्कोहल्स का पहला प्रिपरेशन देखोगे, फिर देन फिनॉल्स, अल्कोहल्स का केमिकल रिएक्शन देखोगे, ठीक है। एंड देन फिनॉल्स का प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन, सबका स्टार्टिंग में इंट्रो दिया गया। ईथर्स का देन प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन। 3 पार्ट में यहाँ आपको शॉर्ट में आपको चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दिया गया है। ओके, वैसे तो ये चार्ट बहुत शॉर्ट में बनाया हुआ है, ठीक है, बट मोर एन इनफ है फॉर रिविजन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। फिनॉल का पहले दे दिया है, देन अल्कोहल्स का प्रिपरेशन अलग दिया है, रिएक्शन इधर दिया हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। आपको लगता है कुछ अलग चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं फिनॉल्स का प्रिपरेशन। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी ये चैप्टर रिवाइज करना, तो आप उल्टे से रिवाइज करो, मतलब पहले ईथर जाओ, देन फिनॉल जाओ, देन अल्कोहल जाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आर आस्किंग फ्रॉम फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है। अल्कोहल से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर रिवाइज करना तो उल्टे से रिवाइज करना, ठीक है। आपका ईथर करोगे, फिनॉल करोगे, देन उसके बाद आपका अल्कोहल करना। चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस है। ये केमिकल रिएक्शन हम लोग ये पेपर सॉल्व करते करते समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है, मैं आपको पेज नंबर भी बताने वाला हूँ, आपका गवर्नमेंट बुक का कहाँ पे दिया है ये पार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट स्टार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उससे मेरा मेरा मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं तो वैसे भी इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, और ये एज ए पार्ट टाइम मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है। एडवांटेज आपको लेना है, आप मैक्सिमम 47 क्वेश्चन है, एटलीस्ट मैं 25 क्वेश्चन तो ढंग से सॉल्व करूंगा। बाकी क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा, और रिपीटेड रहेंगे तो बता दूंगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन।
सो आपका 47 क्वेश्चन आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ, आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है तो उसमें टिक मार्क नहीं रहेगा। सो क्वेश्चन क्या लिखा है, वेर एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ रिएजेंट HI टू गिव्स टू आइडो टू मिथाइल पेंटेन। तो पहला चीज यहाँ पे आप अल्कोहल का रिएक्शन कर रहे हो HI से और आपको क्या मिल रहा है, अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है, ये इधर से डिसाइड हो गया। ठीक है, सो अभी कैसा होता है, ये जो 47 वाला जो रिएक्शन है ये आपको गवर्नमेंट बुक पे पेज नंबर 422 पे दिया गया है। इसमें क्या बताता है कि जो भी आपका टर्शरी अल्कोहल रहता है वो थोड़ा, जो भी आप यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है जब उसके पास, जैसे कि ये आपका 2 मिथाइल पेंटेन वन वन ऑल है, ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल है, ये आपका क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, बट ये 4 मिथाइल है। जब आपका ये 4 और ये 2 सेकेंडरी अल्कोहल है और ये भी क्या है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, जब आपका फंक्शन, आपका जो अल्काइल ग्रुप और जो OH ग्रुप का नंबर जस्ट आगे पीछे हो, 2n3 हो, 4 5 हो, ओके, तब ये जो यहाँ पे लिखा है ना हाइड्रेट शिफ्टिंग, ये वाला पार्ट, ये वाला रिएक्शन होता है हाइड्रेट शिफ्टिंग का। तो पेज नंबर 422 पे आपको एक्सप्लेन करके दिया है, बट वहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल नहीं लिया है, उसने कंपाउंड 2 मिथाइल आई थिंक ब्यूटेन 3 ऑल लिया है, ऐसा है वो रिएक्शन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको बता, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। आपका आंसर क्या सी है, CH3। पहले तो पेंटेन बोला तो 5 कार्बन ड्रॉ कर दो, CH3 सेकेंड पे आपका CH3 और ये आपका OH। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, तो ये CH, ये CH, CH2, CH3, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो इसमें क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जब भी अल्काइल हैलाइड ये तो इससे बनाना है, यहाँ का आपका आयोडेट किधर शिफ्ट हो जाता है, इस केस में यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये OH ग्रुप का जब भी आप रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, H2O फॉर्म होता है, वो HI का H गेट्स कंबाइन विथ OH एंड देन ये I यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है सेकेंड कार्बन पे, इसलिए आपको क्या मिलता है, 2 मिथाइल पेंटेन। हाइड्रेट शिफ्टिंग तभी पॉसिबल है सेकेंडरी अल्कोहल्स में, आपका जो अल्काइल ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। ये वाले में कैसे 4 और 2 है, एक गैप हो गया। ठीक है, आपका फर्स्ट ए और जो बी दिया गया है वो आपका क्या है, ए वाला तो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, बी वाला आपका टर्शरी, उसमें नहीं होता है, ये केवल सेकेंडरी से आपका टर्शरी में, सेकेंडरी अल्कोहल आपका टर्शरी किसमें, अल्काइल अलाइड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आयोडीन जो है ये टर्शरी कार्बन को अटैच हो गया ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये ध्यान में रखना, पेज नंबर 422 पे आपको बुक में 422 पे ही दिया है। ओके, मैंने पेज नंबर तो राइट ही लिखा है। नेक्स्ट आपका क्या है, 46 क्वेश्चन, इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लिस्ट एसिडिक। ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए, सो लिस्ट एसिडिक कौन सा रहता है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका जो ये रहता है, यहाँ पे ये है टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, टर्शरी इज लिस्ट एसिडिक, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसमें टर्शरी अल्कोहल कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। देखो टर्शरी अल्कोहल आपका यहाँ पे बी है, ये आपका प्राइमरी, ए भी आपका प्राइमरी है, 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बोला तो ये आपका सेकेंडरी है। सो यहाँ पे लिस्ट एसिडिक के लिए ऑर्डर रहता है यहाँ पे टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में मिल जाएगा, वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ऑर्डर। ठीक है, सो टर्शरी इज लिस्ट एसिडिक, तो आपका टर्शरी क्या है, ये है, बाकी सब ब्यूटेनॉल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है 45। 45 में क्या करना है, ऐसे रिएक्शन बहुत आती है, आपको कंपाउंड R निकालना है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा गया, पहले ड्रॉ कर लो, 1 क्लोरो प्रोपेन, लास्ट स्टार्ट करने का, प्रोपेन दिया 3 कार्बन ड्रॉ कर लिया, चलो 1 क्लोरो मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, आपका 2 मिथाइल मतलब ये यहाँ पे आ गया, ये आपका CH2, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो ये क्या हो रहा है, 2 मिथाइल 1 क्लोरो, ये आपका 1 2 मिथाइल। तो ये अल्कोहलिक वेज बोला मतलब डिहाइड्रोलोजिनेशन रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन आपका निकलेगा और एडजेसेंट कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, ओलिफिन्स मिलता है, और ओलिफिन्स का मतलब क्या होता है आपका, क्या मतलब होता है, अल्कीन्स होता है, तो आपको क्या मिलेगा, ये आइसोब्यूटिलीन मिलता है। फिर आपका रिएक्शन HBr के साथ बोला है, ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन बोला तो आपका कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉप्स रूल होगा, मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई होगा तो H इधर जाएगा और आपका Br किधर जाएगा,
लिस्ट कार्बन एटम के पास, कार्बन एटम हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिस्ट मतलब नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा, ये बना। देन आपका क्या बोल रहा है, C2H5ONA, C2H5ONA के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो C2 क्या दिया है, C2H5ONA, ये अल्कोक्साइड ईथर फॉर्मेशन विलियमसन सिंथेसिस है। आपका Br रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे ये अल्कोक्साइड ग्रुप से, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 CCH3 CH3, यहाँ पे O, C2H5, मतलब C के साथ आपके क्या है, 3 CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे है कौन सा ऑप्शन, और O, C2, आंसर क्या है आपका बी है। ठीक है, तो ये ऐसे भी स्टेप्स वाले रिएक्शन आते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 44, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन व्हेन सेकेंडरी नाइट्रो अल्कोहल रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड, ये आपका क्वेश्चन है सीसीएन का, और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं सीसीएन बोलता हूँ, कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, सीसीएन मतलब वो आपका वही है, आपका जो फोर्थ चैप्टर है ऑर्गेनिक का, कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, उसका क्वेश्चन यहाँ पे गलती से पूछ दिया है। इसका आंसर आता है ब्लू सोल्यूशन आता है इसमें। ठीक है, 44 का क्या आएगा, ये डी आएगा, ये आपको सीसीएन में दिया है, जहाँ पे नाइट्रो अल्केन्स का क्या दिया है, रिएक्शन दिया है। 43 क्वेश्चन आपका क्या है, आईपीएससी नेम ऑफ कैटेकॉल, ये आपको किधर दिया है, जिधर आपको फिनॉल का इंट्रोडक्शन दिया है, वहाँ पे सारे फिनॉल के जो भी ग्रुप सिमिलर कंपाउंड्स एग्जांपल उसमें दिया गया। इसका आंसर क्या होता है आपका, 43 का आंसर इज डी है, बेंजीन 1,2 डायल को क्या बोलते हैं, कैटेकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक्रेलिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और मैलिक एसिड, सबके पास सीओएच ग्रुप होता है। ग्लूटारिक एसिड आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ, बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज का रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। एक्रेलिक एसिड एंड मालिक एसिड आप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉमेनक्लेचर है उसमें आप देखोगे। पिक्रिक एसिड बेसिकली क्या रहता है, पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे कहीं भी आपको क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COH, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, COOH, ये इसमें नहीं होता है, तो आंसर आपका पिक्रिक एसिड आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिया है आपको, 41, मिथॉक्सी इथेन ऑन रिएक्शन विथ हॉट HI, मिथॉक्सी इथेन क्या होता है आपका, CH3O ऑन मिथॉक्सी इथेन CH2CH3। ठीक है, हॉट HI बोला तो आपका अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान में रखो, जब भी हॉट रहता है तो आपका क्या बनता है, अल्काइल हलाइड बनता है, कोल्ड रहता है तो आपका अल्कोहल बनता है और आपका आयोडा। हॉट HI बोला है मतलब ये कैसे होगा आपका, ये टू हाइड्रोजन है, H2 इधर आ जाएगा और I इधर, तो आपका CH3I बनेगा प्लस CH3CH2I। ठीक है, और H2O आपका निकलेगा, तो क्या बना, आयोडो मीथेन और आयोडो इथेन बना, तो 41 का आंसर आपका क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, हो गया है विषम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायहाइड्रिक फिनॉल, ए भी आपको फिनॉल के इंट्रोडक्शन में एग्जांपल दिए, फिनॉल मिल जाएगा। इसमें आंसर क्या है आपका, रेजो स्क्रिनॉल है इसका आंसर। ठीक है, तो एग्जाम आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखो, आप जब भी कोई भी चीज रिवीजन करते हो आपको लगता है ये सीटी में नहीं आएगा तो उसको पहले पढ़ लेना, वही सीटी में आपको पहले आएगा। ये हमेशा माइंड सेट रहता है बहुत लोग का, मेरा भी रहता था कि हाँ ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, इतना स्ट्रक्चर कौन पूछता सीटी में, बट वो आता ही है आपको। ठीक है, तो ऐसा माइंडसेट मत रखना। 39, इन साइक्लिसाइक्लिक बेंजीन रिंग इज अटैच टू, ये आपको साइक्लिसाइक्लिक आपको फिनॉल का केमिकल रिएक्शन में सैलिसाइक्लिक का रिएक्शन दिया हुआ है, जिसमें ये बनता है 433 पेज नंबर पे, बुक में देख लेना। इसके स्ट्रक्चर में आपका 1 OH ग्रुप रहता है, अल्डिहाइड बोला तो ऑब्वियसली 1 CHO ग्रुप रहेगा, तो 39 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अल्डिहाइड है ना, तो CHO ग्रुप तो कंफर्म है, साइक्लिक में OH ग्रुप भी रहता है। नेक्स्ट 38 दिया है, एनिसोल व्हेन ट्रीटेड विद, एनिसोल आपका क्या रहता है, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, OCH3 को एनिसोल बोलते हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, तो क्या बनेगा, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI बोला तो आपका एक क्या बनेगा, अल्कोहल भी बनेगा और आपका ए भी बनेगा, अल्काइल हाइलाइड भी बनेगा, तो आंसर आपका क्या आता है इसका, फिनॉल एंड आइडोमिथेन। ये आपको किधर दिया है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका द कन्वर्जन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल टू 2 मिथाइल, क्या बोला है आपका, प्रोपेन 2 ऑल, ये कौन सा है, ये बेसिकली देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल बोला है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 क्या हो रहा है आपका, 2 मिथाइल
ओके, प्रोपेन 12। यहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन पे। तो ये क्या है, आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं, एलिमिनेशन भी नहीं है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो ये कुछ निकल नहीं रहा है ना कंपाउंड में से, ठीक है, जैसा है वैसा ही है सारे एटम्स, तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। 36, कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान में रखो फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। तो ये बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं, सॉरी मैंने पेज। सो फिनॉल का नाम बहुत सारा है, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, बेंजीनॉल भी इसको एक बेंजीन ऑल भी बोलते हैं इसको, बेंजीनॉल, बेंजीनॉल, ठीक है। और फिनॉल क्या रहता है आपका, नॉर्मल बेंजीन रिंग ओ एच, C6H5OH, ठीक है। और बेंजाइल अल्कोहल क्या रहता है, ये भी ध्यान में रखना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल इज C6H5CH2OH, एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाता है। फिनॉल C6H5OH होता है, बेंजाइल अल्कोहल इज C6H5CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, सो कार्बोलिक एसिड ऑक्सीडाइज बाय एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट। सो कार्बोलिक मतलब फिनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या मिलता है आपको, बेंजोक्विनोन मिलता है आपको, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने चार्ट देखा था वहाँ पे दिया है। सो बेंजोक्विनोन इसको ही बोलते हैं। आपका ये है H2SO4 और ये सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये बेंजोक्विनोन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन करके क्या देता है फिनॉल का, बेंजोक्विनोन देता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है 35, आइसोब्यूटिलीन ऑन हाइड्रोबोरेशन। आइसोब्यूटिलीन कैसा दिखता है, पहले तो वो ड्रॉ कर लो, CH3, ये आपका क्या है, आइसोब्यूटिलीन, आइसो ग्रुप है और ये ब्यूटिलीन है, किस हाइड्रोबोरेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, आपका ये जो पूरा ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अल्कोहल में चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आइसो, ये पूरा जो पार्ट है ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये किसमें का चेंज हो जाएगा, CH2OH में, ठीक है। आइसोबोरेशन आपको मोस्टली प्राइमरी अल्कोहल देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH2OH। तो ये क्या हो गया आपका, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। सो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा आपको, डी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 ये कहाँ पे दिया है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर लिखा हुआ है बुक में। प्रोपिन व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड कॉन्सनट्रेशन फॉर्म्स अ कंपाउंड व्हिच ऑन हीटिंग इट वाटर गिव्स। प्रोपिन बोला ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल में, जहाँ पे आपका ये प्रोपिन बोला है, तो आपका ये OSO3H यहाँ पे अटैच होता है बाय मोरकोनिकॉब्स रूल, तो आपको यहाँ पे प्रोपेन 2 मिलता है, ठीक है। इस मेथड में केवल एक ही प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, वो कौन सा, इथाइल अल्कोहल, बाकी सब आपको सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल मिलता है। तो प्रोपेन बोला है इसलिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रोपेन 2 मिलता है, ठीक है, इसको डिहाइड्रेट। 33, हाउ मेनी मेटामेरिक एथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O, ये आपने बहुत पढ़ा हुआ है, ईथर्स बोला हुआ है। मेटामर्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन द हेट्रोएटम्स। हेट्रोएटम्स क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ये आपका पहला है, इसको क्या इथॉक्सी इथेन है ये, फिर आपका CH2 हो सकता है, और देन आपका क्या हो सकता है, मिथाइल आइसोप्रोफाइल, आइसोप्रोपाइल ईथर, ये आपके 3 मेटापेंट्स है, तो इसका नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। ये ध्यान में रखिए, आपने बोर्ड के टाइम पे भी पढ़ा रहेगा, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 432 क्या बोलता है आपका, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन एनी सॉल्ट गिव्स। ये क्वेश्चन जस्ट अभी आपने देखा, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन एनी सॉल्ट गिव्स, एनी सॉल्ट, और देखो ये वाला क्वेश्चन था, क्या है 38, ये सेम एज क्या है 38, ठीक है, सेम एज 38। क्या मिल रहा था आपको, फिनोलेन क्या मिल रहा था, 32 का आंसर क्या, फिनोलेन आयोडोमीथेन मिल रहा था। इन द रिएक्शन 31, ये आपका जो रिएक्शन है क्लेमेंसेन्स रिडक्शन है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर से लिया गया है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, आपका कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। ये आपका रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में दिया, जो नेक्स्ट चैप्टर उधर से लिए गए। यहाँ पे क्या दिया है, कंपाउंड आपका क्या है, ये कीटोन है, C6H5COCH3 है, ठीक है, फिनाइल मिथाइल कीटोन दिया है। तो आप क्लेमेंसन जिंक अमलगम कॉन्सनेट HCl दिया, तो होता क्या है, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन देता है, आपका 2 हाइड्रोजन इधर जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर, ये जो H2O निकलता है, और ये क्या हो जाता है आपका C6H5CH2CH3। अभी C6H5 बोला मतलब वो क्या है आपका फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, मतलब फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन,
विथ लेस वन हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या बना, आपका फिनाइल इथेन बना, ठीक है। और इथाइल बेंजीन हो गया आपका, डी बना। एक क्लेमेंसन रिडक्शन है आपका, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो 31 का आंसर आपको क्या मिलेगा, डी, इथाइल बेंजीन। 30 फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म साइलेसाइक्लाइड। इसको क्या बोलते हैं, रैमर एंड टाइमन रिएक्शन। ये आपका फिनॉल का केमिकल रिएक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ लुकास रिएजेंट। सो लुकास रिएजेंट सबको पता है क्या होता है, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। ये भी ध्यान में रखो, भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। सो इसके लिए रिएक्टिविटी क्या रहता है, टर्सरी पहले रहता है, तो टर्सरी आपका यहाँ पे क्या डी है, इसलिए डी आएगा आंसर। ये आपका किस कहाँ पे दिया रहेगा, विथ लुकास रिएजेंट अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन जो है उसमें दिया रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले सब ब्यूटाइल अल्कोहल ही दिया है, ठीक है। तो जब भी आपका सेम 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 मोलिकुलर फॉर्मूला है, ओके, बट चैन डिफरेंट, एन इज स्ट्रेट चेन आइसोब्यूटाइल क्या आएगा आपका, CH3 ब्रांच एक बाहर आएगा, टर्ट में 3 ब्रांच CH3 रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा आपका, ए बी स्ट्रेट रहेगा, बस OH। बट यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांच किस में है, सी में है। चाहिए तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। एन ब्यूटाइल बोला तो आपका क्या आएगा, स्ट्रेट चेन आएगा। एक्सोब्यूटाइल बोला तो आपका CH3 CH CH3 CH2OH आएगा, इसमें एक CH3 है। टर्ट बोला तो आपका 3 CH3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला तो आपका क्या आएगा, स्ट्रेट चेन ही रहेगा, बट OH का जो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें, टर्शरी में है, इसलिए सी। मतलब विद इन फॉर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ब्रांचिंग इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। 27 टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल, ये आपका फेमस क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है, CH3 थर्ड ब्यूटाइल के लिए स्पेशल केस रहता है, जब भी HI रिएक्ट होता है तो आपका जो अल्काइल आयोडाइड किस, जो भी आपका अल्काइल हाइड्राइड बनता है लार्जर ग्रुप के साथ बनता है, और आपका जो OH रहता अल्कोहल बनता है वो स्मॉलर ग्रुप के साथ बनता है। तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, थर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मिथाइल अल्कोहल। आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे डी आएगा। ये केवल तो इसके लिए स्पेशल केस है, जब भी आपका कोल्ड HI रहता है और आपका जो ईथर रहता है उसमें टर्सरी ग्रुप रहता है, तो टर्सरी के साथ आपका क्या बनता है, आयोडाइड बनता है और हलाइड बनता है, और जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है तो उसके साथ अल्कोहल बनता है। और सब केसेस में आपका जो हलाइड ग्रुप रहता है वो स्मॉलेस्ट के साथ बनता है और अल्कोहल लार्जर ग्रुप के साथ बनता है। 26 क्वेश्चन क्या दिया आपको, what is the quantity of hydrogen gas liberated when 46 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस इथेनॉल। ठीक है, अभी देखो इथेनॉल जो है क्या होता है आपका, CH3 CH2OH। सोडियम मेटल अल्कोहल्स आर वीक एसिड है, अब इनका रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। अभी इधर से 2Na लेते हो तब आपका क्या होता है, यहाँ पे 2CH3 CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो आपको कितना बोल रहा है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। आपका एक Na लिया तो 23 ग्राम, मतलब 2Na लिया तो 46 ग्राम। तो आपका यहाँ पे 46 ग्राम है ना, ठीक है, मतलब 2 मोल्स, 1 मोल मतलब 23, 2 मोल्स ऑफ Na मतलब 46 ग्राम। कितना लिबरेट कर रहा है आपका, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम होता है, दो H2 बोला है तो कितना हो गया, 2 ग्राम। तो ये कितना आएगा, 2 ग्राम है, तो इसको बी में कन्वर्ट किया, ये 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोलिक कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो देखो अभी इस केस में कैसा होता है, आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का जो ऑर्डर रहता है वो पैरा पे रहेगा, तो आपका कंपाउंड क्या रहता है, मोस्ट एसिडिक रहता है। तो पैरा पे यहाँ पे केवल नाइट्रोफिनॉल दिया है और पैरा अमीनो दिया है। आपका यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या है आपका, NO2 है, ठीक है। सो NO2 कहाँ पे, यहाँ पे NO2 किस में, आपका पैरा में है, तो ये इसकी वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये आपको एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो पैरा ग्रुप पे रहेगा तो क्या, मोर एसिडिक है, ठीक है। मोस्ट एसिडिक है मतलब वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 20 पे, जो भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, मोस्ट एसिडिक, मोर बॉइलिंग पॉइंट, ये थोड़ा थियरी है, पढ़ के रखना है, इसमें कैसे डाउट रहता है कि भी किसको मार्क करने का। नेम द कैटलिस्ट यूज इन कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मतलब किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने पढ़ा रहेगा क्यूमिन। क्यूमिन क्या रहता है आपका, आइसोप्रोप आपका, मैं तो नाम भूल गया उसका, क्यूमिन आपका ये बेंजीन रहता है आपका, CH3, रुको जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आइसो क्यूटन में कुछ तो रहता है, जहाँ पे हम लोग कोबाल्ट नेप्थलेट करके ऐसा यूज करते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल जो थर्ड मेथड दिया है क्यूमिन से, वो है जहाँ पे हम लोग ये यूज करते हैं, कोबाल्ट नेप्थलेट डी यूज करते हैं। उसको कमर्शियल मेथड, जिसमें आपको एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर 23, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर व्हेन ट्रीटेड विथ कोल्ड हाइड्रोजन। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर बोला है तो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, देखो आइसोप्रोपाइल क्या होता है, CH3CH, ये मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप ड्रॉ कर दिया, और क्या बोला CH3, कोल्ड HI बोला है तो आपका अल्कोहल भी बनेगा। और तो ध्यान में रखो, जब भी कोल्ड रहता है तो आपका आयोडीन गोस अल्काइल हैलाइड क्या स्मॉलेट्स के साथ बनता है, अल्कोहल के लार्जर ग्रुप के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा और मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड मिथाइल आयोडाइड, 23 का आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा। ठीक है। अभी आपका यहाँ पे टर्सरी ग्रुप रहता है तो आपका आयोडाइड टर्सरी के पास जाता है, तो ध्यान में रखना वो रिएक्शन, जो कि हमने अभी नीचे की थी 27 क्वेश्चन में। ठीक है। 22 क्या दिया है, सेम वही लग रहा है, रिएक्शन ऑफ ईच अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विद एच एंड कोल्ड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल किस में बनेगा, देखो आपका मिथाइल अल्कोहल, देखो ये डी में बनेगा। ठीक है। टर्ट ब्यूटाइल बोला तो आपका आयोडाइड किसके पास जाएगा, टर्ट के पास जाएगा, और मिथाइल के साथ क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ये आप मैंने बोला ना, आपका आपका टर्शरी ग्रुप रहेगा तो अल्काइल बनता है, तो इसलिए डी ऑप्शन। आग बंद करके करने का। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अभी नीचे जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया उसमें चारों कंपाउंड क्या थे, ब्यूटाइल ब्यूटाइल ही थे, जो यहाँ पे नीचे था, ये वाला 28 क्वेश्चन, चारों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। बट इस केस में आपका नंबर ऑफ कार्बन, प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, फिर 2 कार्बन है, फिर आपका 3 कार्बन है, ये आपका क्या हो गया, अल्डिहाइड है, ये अल्केन है, ये भी अल्केन है। तो हमने पढ़ा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल इज मोर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स एंड अल्डिहाइड, तो आपका आंसर यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि यही आपका क्या अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट्स एंड solubility more at the corresponding alkanes and aldehyde and ketones से। What is the possible number of monohydroxy derivatives of a hydrocarbon consisting of 5 carbon atom with one methyl group as a branch? So इस क्वेश्चन में क्या दिया, हाइड्रोकार्बन बोला है, मतलब आपका क्या दिया है, 5 कार्बन एटम विथ 1 मिथाइल ग्रुप, 5 बोला, और आपका 1 मिथाइल ग्रुप क्या बोल रहा है, एज अ ब्रांच बोल रहा है, तो चलो CH3 CH2 CH3, आपका एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच है, मतलब CH3 इधर डाल, ये ऐसा बना दिया मैंने। आपका OH इधर पे डालो, इधर पे डालो, ठीक है, और इधर पे डालो, तो ये आपका एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है। ये मिनिमम 3 पॉसिबिलिटी तो यही हो गया आपका, OH का पोजीशन में सिर्फ चेंज करो, एंड पे डाला, एक बार में डाल। ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है आपका, 3 पॉसिबिलिटी तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपका, इधर आपका प्रोपेन 1 ऑल में आ जाएगा, देन आपका ये 2 मिथाइल 2 में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है, आपका CH3 इधर डालोगे और OH इधर ही रहने दो, ये आपका 4 केस हो गया, मिनिमम 4 केसेस है इधर। ठीक है। आपको ड्रॉ करना है तो मिनिमम 4 केसेस, सी आएगा आंसर। Select the ether among the that yields methanol as one of the product on reaction with cold. ओके। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मिथेनॉल प्रोड्यूस, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन नहीं करेगा, आपका 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ड्रॉ कर लेते हैं ना। देखो क्या बोल रहे हैं, मिथेनॉल ना, आपका पहला वाला क्या है, मिथॉक्सी ब्यूटेन, CH3O CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे तो ये इसके साथ जाएगा अल्कोहल, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, सो आपका ये किधर है, इधर है। ठीक है। सो ये 1 मिथॉक्सी 2 तो ये आपका टर्शरी ग्रुप हो गया, टर्शरी ग्रुप में रहेगा तो आपका हलाइड इसके साथ बनेगा, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, किधर गया ये 22 जैसा, सेम है, क्या है 22 है, सी, तो ये सेम है, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा, क्योंकि वो एक टर्शरी ग्रुप
19 का आंसर, ओके जस्ट अ सेकेंड, वन मिथॉक्स, सॉरी ये वन मिथॉक्सी बोला ना, ये टू मिथॉक्सी होना चाहिए, टू मिथॉक्सी आई थिंक सी में दिया है, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्या है, टू मिथॉक्सी है, टू मिथाइल ना, यहाँ पे वन मिथॉक्सी बोला, तो ये आंसर आपका सी है। ठीक है, क्योंकि ये आपका टर्शरी ग्रुप है ना। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टॉटामेरिक कंपाउंड, ये आपके जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये आप जस्ट इग्नोर कर सकते हो। द नेचर ऑफ टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये एसिडिक ग्रुप है, तो एसिडिक है। पिक्रिक एसिड, ये क्या है आपका, पिक्रिक एसिड है। ठीक है, which among the following compounds could not be dried by an anhydrous CaCl2। देखो, अभी इथेनॉल जो होता है लिक्विड में रहता है, ठीक है, ओके, इसलिए इसको क्या अनहाइड्रेट नहीं कर सकते, अनहाइड्रेट मतलब वाटर निकाल लेना, तो सी एस, ये इथेनॉल है। ये आपको वैसे बुक में नहीं, इन जनरल बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजोल्व्स इन आयोनिक सॉल्वेंट्स, आपका अल्कोहल, अल्कोहल का सोलिबिलिटी क्या ज्यादा है, ये डिजोल्व हो जाता है, 15 का आंसर बी आएगा। फिनॉल गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन विद एक्वेस एफिसियल 3, फिनॉल और अल्कोहल का डिफरेंस और रिएक्शन आपको पता रहेगा, एक्वेस एफिसियल 3 का यूज करते हैं। वन मोल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम टू गिव वेट ऑफ हाइड्रोजन, देखो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, रिएक्ट्स विद सोडियम, वन मोल बोला मतलब कोई भी अल्कोहल ले लो और सोडियम, ठीक है, वन मोल लिया, तो वैसे यदि टू मोल रहता था तो आपको क्या मिलता था, टू मोल्स ऑफ हाइड्रोक्स अल्कोक्साइड और H2 गैस आपका रिवॉल्व होता। अभी वन मोल ऑफ अल्कोहल बोला तो आप टू से डिवाइड कर दो, इधर भी टू आ जाएगा, तो इधर भी कैसे हाफ H2 आ जाएगा, हाफ H2 आएगा, H2 था तो कितना था, 2 मोल, अभी 0.5 मोल है। ठीक है, आपका वन मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना रहता है, 2 ग्राम, तो कितना बनेगा, 1 ग्राम, तो आंसर ए आएगा। ये 13 सेम एज अभी हमने देखा था, ये रिएक्शन 13 is same as for 26 problem, same as 26 है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ये आपको दिया है। इथेनॉलिक केवेज, इथेनॉलिक केवेज मतलब अल्कोहलिक केवेज क्या देता है, ये हमने हाइड्रोहेलोजिनेशन में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, 11 का सी आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में, एचडीए चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिक, ऑप्टिकली एक्टिव में आपको याद रहेगा, आपने दो कंपाउंड बहुत पढ़ा हुआ है, लैक्टिक एसिड पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है, ब्यूटेन टू ऑल पढ़ा हुआ है। ठीक है, विच अल्कोहल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो देखो, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल आपको मिल जाएगा, ठीक है, ब्यूटेनॉल तो मिलता है आपका, ब्यूटेन टू ऑल आपको, ब्यूटेन देखो, कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड से आपको क्या मिलता है, अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और कीटोन्स से क्या मिलता है आपका, सेकेंडरी। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब जिसके पास सीओ ग्रुप हो, तो आपका ये अल्डिहाइड्स के पास क्या रहता है, मैं इन जनरल ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, आर सी ओ एच, और आपका कीटोन क्या होता है, आर सी ओ आर। आपका अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, तो ब्यूटेनॉल सी इज योर प्राइमरी अल्कोहल, ब्यूटेनटोल इज सेकेंडरी अल्कोहल, टू मिथाइल प्रोपेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल, ये टू मिथाइल प्रोपेनटोल ये आपका टर्शरी अल्कोहल, तो आंसर क्या आएगा, बी, टर्शरी अल्कोहल नहीं मिलता। आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो आपका ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कितने कार्बन, 1 2, और C3 लिख दिया, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन आपका पैरेंट चेन हो गया, ये आपका ग्रुप हो गया, और ये किस पे है, फोर्थ पे है, तो ये आपका क्या आएगा, 4 प्रोप्रॉक्सी। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी सेकेंड ना कार्बन, तो 2 प्रोप्रॉक्सी पेंटेन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, एंड देन आपका ऑन इथाइल अल्कोहल गिव्स 2,4,6 डायनोइज पिक्रिक एसिड है, ethyl dimethyl ether and ethyl are functional isomers, at least 4 कार्बन ड्रास्टिक, देखो टर्शरी अल्कोहल कह दिया आपने, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन किया तो आपको 2 कार्बन एटम कम मिलता है। टर्शरी अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा रहेगा, पहले आपको अल्कीन मिलता है, देन अल्कीन का हमको वैसे सिलेबस में से निकाल दिया ये पार्ट, केवल आपको फर्स्ट स्टेप तक दिया जिसमें आपको 1 कार्बन लेस मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, लास्ट में आपको जब एसिड मिलता है तो 2 कार्बन एटम्स चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ शो करके। आपका टर्शरी अल्कोहल जो रहता है CH3 रहता है, फर्स्ट स्टेप में ये क्या अल्कीन बनता है आपका, जब ऑक्सीडेशन करते हो CH2 बनता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होने पे CH2 कन्वर्ट हो जाता है, आपको कीटोन मिलता है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्या मिल जाता है यहाँ पे,
कीटोन मिल जाता है आपका। ये CH2 जो है एक CO2 उड़ जाता है प्लस H2O मिलता है। इसको आप ऑक्सीडेशन करोगे कीटोन को फर्दर, तो आपका CH3 वापस निकल जाएगा। तो आपका CH3 ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेशन में निकला, सेकंड ऑक्सीडेशन में ये CH3 भी निकल जाएगा और आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। तो आपका ये 2 कार्बन एटम्स लेस मिलता है। ये पहले था सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको इजी है, दिखने में बड़ा लग रहा है आपको, ये जस्ट रिफर करो, इसमें आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, तो एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना पड़ा। आपको कंपाउंड ए दिया है, आपका CCN वाला कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन जो ये पार्ट है वो भी यूज किया है यहाँ पे। तो आप रिएक्शन देख लोगे यहाँ पे आंसर में तो आपको समझ जाएगा। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज, और उसमें रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन जो रहता है इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। आंसर इसका ए है। सो ओवरऑल सारे क्वेश्चन कवर किए, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है ये आपको नीचे सॉल्यूशन दिया है, आपको समझ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आपको ये सारे वीडियो जैसे कि मैंने बताया आपको ये कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको चैनल के पेज पे, यहाँ पे एमएसटी सिटी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन है सेक्शन में। यहाँ एमएसटी, यहाँ पे देखो पेपर सॉल्विंग लिखा है ना केमिस्ट्री का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।